my fellow Americans, and the people who brought me the dance, Delawareans. Folks, the people of this nation have spoken. जो बाइडन, जिनका पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडन जूनियर है, अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े जो बाइडन का जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया स्टेट के स्क्रैंटन शहर में हुआ था। इनके पिता जोसेफ रॉबनेट बाइडन सीनियर एक समृद्ध व्यक्ति थे। वे समुद्री जहाज़ों में प्रयोग होने वाले पेंट, सीलैंड निर्माता कंपनी में कार्य करते थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कंपनियां बंद हो गई, जिससे आने वाले वर्षों में जो बाइडन के पिता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बाइडन बताते हैं कि उनके व्यक्तित्व में जो संघर्ष और जुझारूपन के गुण हैं, वे उनकी पिता की शिक्षा का परिणाम है। उनके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, किसी व्यक्ति की योग्यता की पहचान इससे नहीं होती कि वह कितनी बार गिरता है, बल्कि इससे होती है कि वह कितनी बार उठता है। जो बाइडन की माता कैथरीन फिनगन एक समृद्ध परिवार से थी। बाइडन के माता पिता ने उनकी राजनीतिक अभियानों में बढ़ चढ़कर साथ दिया और वे बाइडन के साथ में हमेशा उनके चुनाव प्रचार में रहते थे। 13 साल की उम्र में बाइडन का परिवार पेंसिल्वेनिया शहर को छोड़कर वेलिंगटन, डेलावेयर में जा बसा, जहां पर बाइडन की स्कूली शिक्षा जारी रही। बाइडन फुटबॉल के एक अच्छे प्लेयर थे। आज भी उनके कोच उनको याद करते हैं। स्कूल में जो बाइडन को लंबे वाक्यों को बोलने में असहजता महसूस होती थी, जिससे स्कूल के कुछ बच्चे उन्हें डैश, जो इम्पेडिमेंटा कहकर चिढ़ाते थे, जो इन शब्दों को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पोयम की लंबी लंबी पंक्तियों को याद करना और बोलना शुरू किया, जिससे उन्होंने अपने बोलने के कौशल में बहुत सुधार किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि विषय में स्नातक हेतु सिरकस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर उनकी मुलाकात नीलिया हंटर से हुई। वे याद करते हैं कि नीलिया को देखकर उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उन्होंने 1965 में विधि विषय से अपना स्नातक पूरा किया एवं 1966 में उन्होंने नीलिया से विवाह किया। इस दंपत्ति के 2 बेटे जोसेफ बेव और जो हंटर एवं एक बेटी नाओमी हुई। जो ने 1970 में डेलावेयर में ही अपनी एक लॉ फर्म खोली और साथ ही साथ वे डेमोक्रेटिक पार्टी से भी जुड़ गए और सक्रिय रूप से राजनीति करने लगे। 1972 में डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्हें सेनेटर पद के चुनाव हेतु उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव मिला। इस चुनाव में जो बाइडन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ राजनेता से था, जिसमें जो की जीत मुश्किल थी। चुनाव प्रचार रैलियों में जो के परिवार में उनकी बहन, पत्नी एवं भाई ने कठिन परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस चुनाव में जीत मिली। 29 साल की अवस्था में चुनाव जीतने के बाद में जो बाइडन ने कहा, अब मुझे विश्वास हुआ कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। The youngest new face in the U.S. Senate next year will be that of Democrat Joseph Biden of Delaware. So young, in fact, that at the time of his election on November 7th, Biden was not yet old enough to serve. Yesterday, that problem was resolved. ABC Capitol Hill correspondent Bob Clark has the story. They gave a surprise party yesterday for Joe Biden, who will make history because of his age when he takes his seat in the new Senate. लेकिन जीत का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था कि बाइडन के ऊपर एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक भयानक कार दुर्घटना में जो बाइडन की पत्नी नीलिया और उनकी पुत्री नाओमी की मृत्यु हो गई और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण बाइडन सीनेट में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने सेनेटर पद की शपथ अस्पताल में ही ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस देश को दूसरा सेनेटर मिल सकता है, लेकिन इन बच्चों को दूसरा पिता नहीं। वॉशिंगटन में बतौर सीनेटर बाइडन को अपने कार्यों की वजह से बहुत समृद्धि एवं सम्मान प्राप्त हुआ।
उनको सीनेट में विदेश संबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कार्यप्रणाली में विश्व संबंधों को लेकर एक उदार दृष्टिकोण था तथा वे विश्व में शांत एवं सुरक्षित विश्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। उन्होंने 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया जिसमें बुश ने इराक में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने निजी जीवन में 1970 में जिल से विवाह किया एवं इससे उनको एक बेटी हुई एस्ली। 1987 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने का फैसला लिया और प्रचार शुरू किया, लेकिन प्रचार कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दिए गए उद्घोषों में नकल की बात सामने आई, जिसकी वजह से उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस ले ली। Senator Joseph Biden dropped out of the hunt today, saying the disclosures about his plagiarism in law school and his exaggerations about his academic record made it impossible for him to continue. 1987 में वे सीनेट जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन भी रहे तथा उन्होंने अपनी तथ्यात्मक वाक्पटुता के दम पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के उम्मीदवार रॉबर्ट बार्क के अभ्यर्थन को निरस्त करवा दिया। 1994 में अमेरिका में क्राइम का बोलबाला था, जिसके खिलाफ उन्होंने सख्त कार्यवाही करते हुए वायलेंट क्राइम कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट पास किया, जिससे ड्रग, क्राइम और बंदूक हिंसा पर रोक लगी। इस एक्ट में सजा के और कड़े प्रावधान थे तथा इन्होंने 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती कर देश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। 2007 में पुनः बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार पद हेतु प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, परंतु वे अपनी ही पार्टी के अन्य उम्मीदवार बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन से हार गए। लेकिन उनके लिए एक आश्चर्य की बात हुई जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद हेतु जो बाइडेन का चुनाव किया एवं उन्हें चुनाव में साथी बनने हेतु आमंत्रित किया। जो बाइडेन और बराक ओबामा ने साथ साथ चुनाव प्रचार किए और 2008 में चुनाव जीतकर जो बाइडेन ने अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इसके बाद 2012 में दूसरी बार भी वे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। वे अपने कार्यकाल के दौरान एक प्रतिष्ठित कानून व नीति निर्माता व विश्लेषक रहे। 2015 में उनके ऊपर फिर से एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी जब उनके बड़े बेटे बिल बाइडेन की ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। इस विपत्ति ने उन्हें बहुत हद तक तोड़ दिया व उन्हें ईश्वरीय सत्ता पर भी शक होने लगा। बिल बाइडेन उनके सबसे करीबी पुत्र थे। 2016 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया, जिसका कारण उन्होंने हाल ही में हुए बेटे का निधन बताया। 2017 में हुए एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो बाइडेन को उनकी सेवा और समर्पण के लिए अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन से सम्मानित करते हुए कहा कि वे अमेरिका के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं और वे एक शेर हैं। I am pleased to award our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. इसके बाद भी बाइडेन लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान ट्रंप की रंग भेद तत्वों को बढ़ावा देने वाली नीति की कड़ी आलोचना की। वे ट्रंप की विदेश नीति और व्यापार नीति से असहमत थे। वे अमेरिका में खुली आर्थिक व्यवस्था के प्रवर्तक हैं, जिसमें अमेरिका के बाजार सभी देशों के लिए खुले हों। वे पर्यावरण संबंधी नीतियों पर विशेष बल देते हैं। उन्होंने ट्रंप के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के निरस्तीकरण का विरोध किया और कहा वे राष्ट्रपति बनते ही इसको पुनः लागू करेंगे। बाइडेन एक समृद्ध, शांत एवं नियंत्रित परमाणु हथियार विश्व व्यवस्था के प्रवर्तक हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने पर ईरान डील पुनः लागू करने व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अमेरिका की भागीदारी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। 78 वर्षीय जो बाइडेन का अनुभव
विदेशी मामलों, कानून निर्माण, गृह मामलों में बहुत प्रहद है। उन्होंने 48 वर्ष अमेरिका की सेवा में दिए हैं और उपराष्ट्रपति के पद पर 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अपने इस विशाल अनुभव और एक अच्छी टीम के साथ में जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।